हर साल भारत के कई इलाकों में एक परंपरा मनाई जाती है जिसे लोग कावड़ यात्रा भी कहते हैं। धूमधाम, डीजे, डांस, शराब, गंदगी और इसे एक धार्मिक यात्रा कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये वाकई धार्मिक है? क्या इससे समाज को कोई लाभ हो रहा है या केवल नुकसान? आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के दृष्टिकोण से कि कावड़ यात्रा क्यों नहीं मनानी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कावड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जिसे भगवान शिव के भक्तों द्वारा सावन के महीने में मनाते हैं। इस यात्रा के मनाने के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण रहे हैं। आइए जानते हैं इसके विषय में आखिर कितनी सच्चाई है या फिर बस मनमाना आचरण है और दिखावा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देके जाइएगा। दोस्तों, कहा जाता है भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस परंपरा में कावड़ यात्रा में भक्त पवित्र नदियों से जल भरते हैं और उसे पैदल चलकर शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। पर सोचने की बात यह है, लाखों श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलकर कई समस्याओं को झेलते हुए भगवान शिव के लिए जल लाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है अगर घर में बच्चों के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है तो माता पिता से भोजन नहीं खाया जाता और वह अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। तो क्या भगवान शिव अपने भक्तों को कष्ट और मुसीबत में देखकर उन्हें खुशी मिलती होगी या उन्हें पीड़ा पहुंचती होगी? दोस्तों, इस विषय पे सोचने की बात है। दोस्तों, सिर्फ जल चढ़ाने से, क्या व्रत रखने से या यात्रा करने से भगवान की कृपा नहीं मिलती जब तक सत ज्ञान और सतभक्ति ना हो। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, कावड़ यात्रा शिवरात्रि और सावन के सोमवार और गीता के अनुसार ये प्रमाणित साधना नहीं है, ये बस मनमाना आचरण है। उनका कहना यह है, भगवान शिव खुद जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं, वह पूर्ण परमात्मा नहीं है। भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना, ये बस मनमाना आचरण है और कुछ नहीं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे ना तो सिद्धि मिलती है और ना सुख और ना ही मोक्ष को प्राप्त हो पाता है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ी के, मन का मन का फेर। दोस्तों, अर्थात इसका मतलब ये है, हजारों सालों तक माला फेर ली, कावड़ यात्रा कर ली और जल चढ़ा लिया, लेकिन जब तक मन के अंदर की बुराई नहीं मिटी और सच्चे नाम की भक्ति नहीं की, तब तक कोई लाभ मिल नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, केवल जल चढ़ाने से नहीं बल्कि एक सच्चे संत से नाम दीक्षा लेकर सही मंत्रों द्वारा भगवान की भक्ति करने से लाभ मिलते हैं। कावड़ यात्रा, शिवलिंग पूजा करना या व्रत रहना हमें परम लाभ नहीं दिला सकती। केवल शास्त्र अनुसार भक्ति ही हमें मोक्ष प्राप्त करा सकती है और परम सुख दिला सकती है। दोस्तों, बाकी आप समझदार हैं। दोस्तों, कबीर साहिब ने हमेशा सतभक्ति, सदाचार और जीवन में विनम्रता का उपदेश दिया है। उन्होंने कभी भी डीजे, डांस, गाना, शराब पीना और दंगे करना, इनका समर्थन कभी नहीं किया है। कावड़ यात्रा उनकी असली शिक्षा का बिल्कुल विपरीत है। कबीर साहिब ने कहा, नाचना गाना ना भक्ति का काम, ये सब है बस पाप का कारण। तो जब असली गुरु ने ही हमें मना किया हुआ है तो हम क्यों इन झूठी परंपराओं में फंसे हुए हैं? दोस्तों, कावड़ यात्रा के कारण हमें काफ़ी सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं।
कावड़ यात्रा के दौरान समाज में कई सारी समस्याएं उभर के सामने आती हैं। डीजे की ऊंचाई पे बजती हुई आवाज स्कूल, हॉस्पिटल और घरों में रहने वालों को परेशान करती हैं। दोस्तों, सड़कें जाम हो जाती हैं, बीमार, स्कूल जा रहे बच्चे और डेली वर्कर्स को काफ़ी मुश्किलें आती हैं। शराब के नशे में लोग मारपीट करते हैं और यहाँ तक कि पुलिस केस भी हो जाता है। इस यात्रा में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं, लोग बिना सोचे समझे कावड़ यात्रा में अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। डीजे, भंडारा और नाच गाने में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, ये पैसे अगर किसी गरीब के इलाज और शिक्षा में लगता तो समाज काफ़ी आगे बढ़ जाता। दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिस मुहिम में गरीब और असहाय व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा आदि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में एक और नई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके जाइएगा। इस मुहिम का बस एक ही नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। दोस्तों, इसी वाणी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देके जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब जी।